नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की हमारी वीडियो श्रृंखला ये भाग 63 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं साथियों। और अभी तक हमने 2670 प्रश्न कर लिए हैं। फिर से आपके लिए 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं और इन 30 प्रश्नों को मिलाकर हमारे प्रश्न 2670 से 30 अगर हम जोड़ दें तो 2700 प्रश्न बन जाएंगे। तो आज हम 2700 प्रश्नों का आंकड़ा भी छू लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो श्रृंखला शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न कूट वाला आ गया साथियों। एक तरफ रचनाएं हैं, ठीक है, तो दूसरी तरफ रचनाकार सुमेलित करना है। सबसे पहले छत्रसाल दशक, कविकुल, कल्पत्रु, भावविलास, इष्टलता, घनानंद देव, दूसरी तरफ है घनानंद देव भूषण, चिंतामणि, सूरदास। तो साथियों सही सुमेलित करना है। कौन सी पुस्तक किस रचनाकार ने लिखी, कूट आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सभी को जो अभी जुड़ रहे हैं। जी हाँ, इस तरह से कूट है। जून 2013 में प्रश्न जो है आ चुका है। क्या लगता है साथियों 31वें का क्या आएगा सही? सभी को मालूम है छत्रसाल दशक भूषण की है और चिंतामणि की है, कविकुल कल्पत्रु भावविलास देव की है और इष्टलता घनानंद के। सभी जानते हैं जो कूट बता रहे हैं। 3 4 2 1 शाबाश, बहुत सही, बहुत सही साथियों। डी ऑप्शन वाले वेरी गुड, डी ऑप्शन वाले शाबाश। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न भी कूट से है। अभी देखिए यह प्रश्न भी मास्टर कैडर में आने योग्य है। हालांकि कूट वाले प्रश्न तो मास्टर कैडर हिंदी में नहीं आते लेकिन एनटीए यूजी नेट में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन रचनाकारों के आश्रयदाता जिन आश्रयदाताओं के अधीन वो रहा करते थे, कविताएं लिखा करते थे। तो साथियों मतीराम का आश्रयदाता कौन है, पद्माकर का कौन है, रत्नाकर का कौन है और भिखारी दास का कौन है? पद्माकर के तो बहुत सारे रहे हैं साथियों। मतीराम के भी माना जाता है 1 से 2 थे, ठीक है। रत्नाकर के भी ज़्यादा ही, मतलब सभी का हम वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर तैयार है, वीडियो अपलोड करेंगे जल्दी। लेकिन भिखारी दास के भी है। तो बताइए साथियों इनमें से कौन किसका आश्रयदाता था? तो साथियों कूट भी आप यह देख लीजिए। जून 2013 में प्रश्न आ चुका है। बताएं साथियों। मतीराम सबको पता है, बूंदीराज भाव सिंह और पद्माकर जे रघुनाथ राव आ जाएगा, यानी 4 बी का 4 नागपुर महाराज रघुनाथ राव। और जो रत्नाकर हैं, रत्नाकर मतलब जगन्नाथ दास रत्नाकर, जे सभी को पता है, योद्धा नरेश प्रताप नारायण मिश्र इनके आश्रयदाता थे। और भिखारी दास इनके हिंदुपति सिंह थे, प्रतापगढ़ के अधिपति हिंदुपति सिंह। तो जो कूट बता रहे हैं 2 4 1 5 1 2 4 5 1, शाबाश, बहुत सही, बहुत सही, शाबाश। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भी कूट वाला ही है। एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ रचनाकार दिए गए हैं। साथ ही जल्दी से कूट समझिए। रस रहस्य रसरांस, कविकुल कल्पत्रु ललित ललाम, दूसरी तरफ है भिखारी दास कुलपति मिश्र मतीराम चिंतामणि या पद्माकर। बहुत सही साथियों, कविकुल कल्पत्रु जहाँ पे आ गया। नेट दिसंबर 2013 में प्रश्न यह आ चुका है। तो जल्दी से हमें उत्तर बताइए, क्या लगता है आपको? सभी जानते हैं रस रहस्य कुलपति मिश्र का है, रस सारांश भिखारी दास का है और कविकुल कल्पत्रु चिंतामणि और ललित ललाम आ जाएगा साथियों, यह मतीराम का है। ठीक है, तो जो 2 1 4 3 बता रहे हैं कूट, बहुत सही होगा वो। ठीक है, 2 1 4 3 वाले, शाबाश, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी वाले।
आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न पंक्ति पूछी गई है, किसकी है? पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल सो पग धोए। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? सूरदास, रहीम, गंग कवि, नरोत्तम दास। और यह प्रश्न नेट दिसंबर 2014 में आ चुका है। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये। पानी परात हाथ छुओ नाही, जे आपने वो पढ़ा होगा। सुदामा का जिक्र जब होता है, सुदामा जब जाते हैं श्री कृष्ण से मिलने, तो जो पैर धोते हैं श्री कृष्ण सुदामा के, ठीक है, बहुत दिनों के बाद अपने मित्र से मिलते हैं, तो वहीं से ये कहा गया है कि पानी की परात को हाथ नहीं उन्होंने लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से उनके पैर धोए थे। इतना ज़्यादा वियोग था अपने मित्र के लिए उनके दिल में। तो यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल सो पग धोए। आंसुओं, आँखों के आंसुओं से पैर धोए थे उन्होंने। जी साथियों, ये नरोत्तम दास की पंक्तियां हैं, ठीक है। 34 का डी आ जाएगा। नरोत्तम दास की एक पुस्तक है सुदामा चरित्र, उसमें ये पंक्तियां उन्होंने लिखी। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न भी आसान बोलूँगा। जन्म काल की दृष्टि से इन कवियों का आपने सही स्थापन करना है। ये जो बोले कि इनको सही ढंग से रखना है, जिसका जन्म पहले हुआ, फिर उसके बाद का, उसके बाद, फिर उसके बाद, इस तरह से। तो आरोही क्रम, सही क्रम क्या होगा? नेट दिसंबर 2014 में प्रश्न आ चुका है। बताएं साथियों, क्या लगता है ABCD में से? विकल्प आप खुद पढ़िए। जी साथियों, बहुत सही। बिहारी को कुछ लोग मानते हैं 1595 ईस्वी, लेकिन रामचंद्र शुक्ल 1603 के आसपास मानते हैं जन्म। बिहारी सबसे पहले आ जाएगा। चिंतामणि जो 3 भाइयों में सबसे बड़े थे, फिर भूषण, फिर मतीराम। जयक्रम जिन्होंने बताया, शाबाश। आगे चलते हैं। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? केशवदास, भिखारीदास, पद्माकर या सेनापति। दिसंबर 2014 में ये प्रश्न आ चुका है। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की रचना है? विज्ञान गीता। जी साथियों, केशवदास, शाबाश। आगे चलते हैं। जून 2014 में प्रश्न आ चुका है। रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? रस गंगाधर जो पुस्तक है पंडित जगन्नाथ जी, उन्होंने किस बादशाह की प्रशंसा की है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी कह सकता हूँ एक प्रकार से, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है बहुत गहराई से पूछे जाते हैं। किस रचनाकार ने किस बादशाह की प्रशंसा की अपनी पुस्तक में? तो पंडित जगन्नाथ का बताया है कि उन्होंने अपनी पुस्तक रस गंगाधर में किस बादशाह की प्रशंसा करी है। जी साथियों, बताएं। विकल्प आपके सामने हैं। शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या बाबर। जून 2014 में प्रश्न आया है ये। रस गंगाधर के रचयिता पंडित जगन्नाथ ने अपनी पुस्तक रस गंगाधर में किस बादशाह की प्रशंसा की है? जी साथियों, इसका उत्तर आएगा शाहजहां, ठीक है। शाहजहां की प्रशंसा करी है। आगे चलते हैं हमारे 38वें प्रश्न पर। ए ऑप्शन वाले शाबाश। अगला प्रश्न साथियों 38वां, जून 2014 में आ चुका है नेट में। और कृपाराम द्वारा रचित नायिका वेद की सबसे पुरानी पुस्तक क्या है? हिततरंगिणी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल, नीलमणि या कर्णाभरण। बताएं साथियों। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? हिततरंगिणी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल, नीलमणि या कर्णाभरण। क्या लगता है आपको, क्या आएगा सही उत्तर? बहुत सही, पहला विकल्प बिल्कुल सही है, हिततरंगिणी। आगे चलते हैं साथियों, जल्दी से बताएं अगले प्रश्न के उत्तर को।
नेट जून 2014 में यह प्रश्न आ चुका है, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि यो नहीं है? सेनापति, द्विजदेव, आलम या ठाकुर? रीति मुक्त श्रृंगारी कवि यो नहीं है इनमें से 4 विकल्पों में से। तो जल्दी साथियों टिक करें, जल्दी बताएं कौन सा विकल्प जो है आपको लगता है रीति मुक्त श्रृंगारी कवि यहाँ पर उपस्थित जो नहीं है। गलत उत्तर का आप चुनाव करना है, बताएं साथियों। बिल्कुल साथियों, सेनापति यह रीति मुक्त कवि नहीं है, ना ही श्रृंगारी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नेट जून 2014 में आ चुका है, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना जो नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण नीति कवि हैं साथियों, नीतिकार कवि। ये भी आपको साथियों बता देते हैं कि नीति काव्य भी रचा गया था। अगर रीतिबद्ध काव्य रचा गया, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य था, तो रीति काल में नीति काव्य भी रचा गया था। ठीक है, तो रीति काल में आते हैं दीनदयाल गिरी। तो बताएं साथियों, इनकी जो पुस्तक इनमें से नहीं है, अनुराग भाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न या छत्र प्रकाश? क्या लगता है आपको, क्या लगता है साथियों, बताएं जल्दी। क्या है साथियों इसका उत्तर? नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना जो नहीं है, अनुराग भाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ रत्नाकर, माफ करिए विश्वनाथ नवरत्न या छत्र प्रकाश? क्या होगा इसका सही उत्तर? जी साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, छत्र प्रकाश। आगे चलते हैं साथियों, आगे काव्य पंक्ति है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। नेट जून 2015 में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न इस प्रकार से है, अधर मधुरता, कठिनता कुछ, तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता, जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को, मतलब काव्य में रसात्मक की भावना को प्रभाषित किया है? ठीक है, तो बताएं साथियों, चिंतामणि, भिखारीदास, जसवंत सिंह या बेनी प्रवीण? अधर मधुरता, कठिनता कुछ, तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता, जाने रसिक न और। बताएं साथियों, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति, जून 2015 में तो आया ही है, लेकिन उसके बाद भी यह पंक्ति पूछी गई है प्रश्न के रूप में। अधर मधुरता, कठिनता कुछ, तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता, जाने रसिक न और। जी साथियों, भिखारीदास की पंक्ति है, वेरी गुड। इन्होंने काव्य में रसिक भाव यानी रसात्मकता को बहुत श्रेष्ठ स्थान दिया है। ठीक है साथियों, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है भिखारीदास है। ठीक है, बी ऑप्शन वाले शाबाश। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं साथी 42वें पर। सूची 1 में रचनाकार दिए हैं, सूची 2 में उनकी रचनाएं दी हैं, सुमेलित करना है साथियों। सूची 1 में जो रचनाकार हैं आलब, घनानंद, ठाकुर, द्विजदेव। सूची 2 में जो रचनाएं हैं वो है सुजान हित प्रबंध, सभी को पता है ये किसकी होगी, श्रृंगार लतिका सौरभ, मधवानल कामकंदला, फिर ठाकुर ठसक, फिर इश्कनामा। तो साथियों सुमेलित करिए। तो यहाँ पर कूट जो है वो माफ़ करिएगा नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी आप जल्दी से मुझे कूट ऐसे ही बता दीजिए। इसका कूट उपस्थित नहीं कर पाएंगे तो पीडीएफ में नहीं है, तो बताए साथियों, ये हमारी मिस्टेक है, लेकिन ऐसे ही बता दीजिए क्या आएगा कूट आपके अनुसार, टाइम ले सकते हैं। आसान है, कोई ज़्यादा इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई डिफ़िकल्टी होने वाली है। जी साथियों, देखिए आलम भी 2 या 3 हुए हैं। अभी देखिए आलम एक हैं जो ऋतिकाल में हैं, उनकी एक रचना मानी जाती है आलम के लिए। ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी आलम की एक और रचना मानी जाती है, वो है माधवानल कामकंदला। ठीक है, तो 1 का 3
बिल्कुल सही होगा साथियों। आगे घनानंद का बताइए, बी का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते जाते हैं साथियों। ए का 3, भी का 1 यानी सुजान हित प्रबंध। अगर जे किसी का 2 ए का 3 और बी का 1 आ गया, बहुत सही। आगे ठाकुर का बताइए सभी को, सी का 4 आएगा। ठाकुर ठसक। और द्विजदेव की अभी 2 ऑप्शन बचते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास श्रृंगार लतिका सौरभ, और 5वां है इश्कनामा। सभी को पता है द्विजदेव की जो रचना है वो है श्रृंगार लतिका सौरभ, यानी डी का 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्रम आया हमारा 3 1 4 2। यदि किसी ने ये क्रम दिया है 3 1 4 2, तो यह क्रम बिल्कुल सही होने वाला है साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जून 2015 में जो प्रश्न आया है साथियों, प्रकृति के नाना मतलब नए नए रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? सामंजस्य जानते हैं ना, समायोजन, एडजस्टमेंट। तो कथन द्वारा से पढ़ते हैं। प्रकृति के नए नए रूपों के साथ केशव दास के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। बताएं साथियों, क्या उत्तर होगा इसका सही? और जून 2015 में प्रश्न पूछा गया, लेकिन उसके उपरांत भी काफ़ी बार परीक्षाओं में आ चुका है। बिल्कुल सही साथियों, रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास, ठीक है, के लिए यह पंक्ति लिखी है। केशव दास के हृदय का सामंजस्य प्रकृति के नए नए रूपों के साथ कुछ भी नहीं था। आगे चलते साथियों अगले प्रश्न पर। नेट जून 2015 में जो प्रश्न आ चुका है, प्रश्न इस तरह से है। कीर्ति काल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। बहुत आसान प्रश्न कहूँगा मैं। 44वां प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है परीक्षाओं में नेट की। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? जी बिल्कुल सही साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, शाबाश। आगे साथियों हमारे पास कृतियों का कालानुक्रम। बताइए, श्रृंगार निर्णय, रसराज, रसिकानंद, रसकलश, इस तरह से ये क्रम आएगा, यानी कौन सी पुस्तक पहले आई? फिर है रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसिकानंद, रसकलश, या ये क्रम सही है बी ऑप्शन वाला? जैसी रसराज, रसिकानंद, रसकलश या श्रृंगार निर्णय ये वाला, या रसिकानंद, रसराज, या श्रृंगार निर्णय या रसकलश, ये आएगा। क्या आएगा साथियों बताएं। जून 2015 में प्रश्न आ चुका है। तो साथियों ऐसी रचनाएं जब आ जाएं, इस तरह से रचनाएं जब आ जाएं, कैसे सुमेलित करना है, माफ़ करें सुमेलित तो यहाँ है नहीं, कैसे उनको सही क्रम कालानुक्रम के अनुसार स्थापित करना है आपने? देखिए बहुत आसान होता है। पहले तो आपको जो पुस्तक पता होनी चाहिए किस रचनाकार की है। ठीक है, हम उदाहरण के रूप में ले रहे हैं पहला विकल्प कोई भी सही हो सकता है। जैसे श्रृंगार निर्णय, सबको मालूम है यह भिखारी दास की पुस्तक है। भिखारी दास का जन्म क्या हुआ साथियों? 1721 के करीब उनका जन्म माना जाता है। ठीक है, रसराज ये सभी को मालूम है, मतीराम की पुस्तक है। विकल्प कोई भी सही हो सकता है, उदाहरण दे रहा हूँ कैसे आपने जो अटैम्प्ट करना होता है। आपको पहले रचनाकार का जन्म काल याद करके रखना है और साथ में उस पुस्तकें याद रखनी है उसकी। अब पुस्तकों का काल तो कोई भी हो सकता है, कौन याद करे इतना। तो रसराज मतीराम की पुस्तक है साथियों। और जो मतीराम का जो जन्म काल माना जाता है वो माना जाता है साथियों 1663 के आसपास, है ना। क्या माफ़ करिए 1617 के आसपास माना जाता है। ठीक है, क्या है 1617। और श्रृंगार ने भिखारी दास की थी, तो बिल्कुल भिखारी दास का जो जन्म काल है वो कितना माना गया? 1721। ठीक है, फिर उसके बाद रसिकानंद, सबको मालूम है रसिकानंद साथियों, यह घवाल की पुस्तक है।
ठीक है। और ग्वाल का जो जन्म काल है वो कितना माना जाता है, 1791। ओके। और रस कलश जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पुस्तक है। और ये उनका हरिऔध जी का जन्म काल माना जाता है 1865 आई थिंक, ठीक है, इतना माना जाता है 1865 के करीब। तो साथियों देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ उसने पुस्तक भी पहले लिखी होगी। ये भी क्रम थोड़ा सा ठीक चलेगा, ऐसे ऐसे मैं जो बताता हूँ। और मतीराम की पुस्तक है रसराज। मतीराम का जन्म इसमें से पहला हुआ है ना, देख लीजिए, मैंने बोला था ना उनका जन्म 1617 के करीब माना जाता है। श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की है, ठीक है, भिखारी दास की पुस्तक है। और भिखारी दास का जन्म है 1721 के करीब माना जाता है। और रसिकानंद जे ग्वाल की पुस्तक है, ग्वाल का जन्म जो है वो माना जाता है 1791। अभी रस कलश जे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, तो हरिऔध का जो है 1865। तो ये क्रम आएगा साथियों, ठीक है। वैसे मैं रसराज का बता ही देता हूँ कब लिखी है। रसराज जो पुस्तक उनकी है साथियों, मोतीराम की 1663 ईस्वी के आसपास लिखी है उन्होंने, ठीक है। कब लिखी है, 1663। बी ऑप्शन वाले साथियों वेरी गुड, 1663 ईस्वी के आसपास लिखी है। श्रृंगार निर्णय कब लिखी है, श्रृंगार निर्णय साथियों आपको बताया था 1650 के आसपास लिखी है। 1650, माफ़ करिए 1750, 1650 में तो उनका जन्म भी नहीं हुआ था। 1721 में जन्म हुआ था भिखारी दास का, तो उन्होंने ये 1750 में लिखी। आगे रसिकानंद, इनका 1791 में जन्म हुआ। रसिकानंद का समय तो नहीं मिल पाया है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो बाद में ही लिखी होगी इन दोनों रचनाओं से। और रसकलश के बारे में बता देते हैं, ये उन्होंने यही 1917 के आसपास लिखी थी हरिऔध जी ने, ठीक है। तो साथियों ये रहा क्रम, बी ऑप्शन वाले वेरी गुड। आगे चलते हैं हमारे 46वें प्रश्न पर। ये थोड़ा साथियों मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं, आपको पता होना चाहिए इसका सही क्रम क्या होने वाला है, ठीक है। सही क्रम क्या होने वाला है यह आपको पता होना चाहिए। लेकिन इतना तो पता ही होगा, कवि कल्पतरु जय चिंतामणि की है, रसिक प्रिया ये केशवदास की है, ललित लीलाम यह पुस्तक मतीराम की है। और अलंकार माला, अलंकार माला सभी जानते हैं कि यह पुस्तक यह सूरती मिश्र की है, सभी जानते हैं अलंकार माला सूरती मिश्र की पुस्तक है, ठीक है। तो सूरती मिश्र इनका समय काल ही 1690 के बाद का माना जाता है, 1690 के आसपास का माना जाता है। अलंकार माला उन्होंने 1700 ईस्वी के आसपास लिखी। तो साथियों बताएं क्या होगा सही क्रम, क्या लगता है आपको, बताइए। हिसाब किताब आपने लगा ही लिया होगा। अगर आपको इनके रचनाकार पता चल गए हैं तो उनका जन्म काल भी आपको पता चल जाना चाहिए, मैंने बता ही दिया लगभग। सबको मालूम है साथियों रसिक प्रिया पहले होगी, यानी बी और सी में से दोनों में से एक है। रसिक प्रिया केशवदास की पुस्तक है, इसलिए वो पहले लिखी है। केशवदास का जन्म आपको पता ही है पहले हुआ है सभी रचनाकारों से, मतलब जो जहाँ पर जो पुस्तकें दी गई हैं उनके रचनाकार, उनमें से केशवदास का जन्म पहले हुआ। उसके बाद चिंतामणि आते हैं, ठीक है। तो रसिक प्रिया के बाद चिंतामणि की पुस्तक कवि कल्पतरु, फिर मतीराम आएगी, मतीराम की पुस्तक ललित लीलाम, फिर उसके बाद सूरती मिश्र की पुस्तक अलंकार माला। ये संवत 1746 या 56 के करीब लिखी गई थी। संवत से आप घटा दीजिए 57 वर्ष, आपको अब इसका ईस्वी सन मिल जाएगा। तो सूरती मिश्र की पुस्तक है अलंकार माला, बी ऑप्शन वाले वेरी गुड। आगे साथियों कोट दिया गया है, एक तरफ सूची 1 में रचनाकार, दूसरी तरफ सूची 2 में उनके रचनाएं दी गई हैं, ठीक है। तो भूषण घनानंद सूरती मिश्र और मतीराम की पुस्तक कौन सी है यह आपने चुनना है। इसके अतिरिक्त साथियों रस रत्नाकर, रसराज, इश्कलता, रसराज और अलंकार प्रकाश ये पुस्तकें दी हैं। तो सुमेलित करिए साथियों। 47वां प्रश्न है, कूट भी साथ में आप देख लीजिए। जून 2015 में प्रश्न आया हुआ है ये। क्या लगता है साथियों, क्या कूट आएगा साथियों।
और जहाँ पर आपको बता देते हैं कि भूषण की कोई भी रचना इनमें से नहीं है, मतलब जो सामने दिए हैं विकल्प सूची 2 में भूषण की कोई भी रचना नहीं है। इन्होंने कूट ही गलत दे दिया है। भूषण की रचना जहाँ पर आपको बता दें रसरांश दिया, रसरांश तो पता ही है आपको कि यह पुस्तक रसरांश जो है वो भिखारी दास की पुस्तक है। अभी ऊपर ही हाल ही में मैंने प्रश्न में बताया था। ठीक है, तो भूषण का आप काट दीजिए, भूषण का रहने दीजिए, बाकी 3 रचनाकारों का सुमेलित करिए। क्या आएगा? घनानंद, घनानंद केशकलता बी का 3। आगे सूरती मिश्र, सूरती मिश्र का बता दीजिए साथियों। रसरत्नाकर, रसराज, रसरांश या फिर अलंकार प्रकाश, बताएं साथी। सूरती मिश्र की अलंकार माला तो सूरती मिश्र की थी, अलंकार प्रकाश नहीं है। तो साथियों सी का जो एक बता रहे हैं सूरती मिश्र रसरत्नाकर की है, माफ़ करिए सूरती मिश्र की पुस्तक रसरत्नाकर है। आगे मतीराम पता है सभी को रसराज। ठीक है, तो हमारा जो कूट है बी सी डी का वो 3 1 2 आएगा। ठीक है, ये वाला गलत है, ए विकल्प हमारा सही होने वाला है 3 1 2। ठीक है, यह क्रम यदि आपका ठीक है तो बहुत सही। अगले प्रश्न में चलते साथियों। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? अभी हाल ही में पूछा था, ये मैंने बताया है। कालानुक्रम पुस्तकों को स्थापित करने वाले प्रश्न में दिसंबर 2015 में प्रश्न आ चुका है। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर, जाप, मतीराम। क्या लगता है साथियों? जी साथियों बताएं। तो बिल्कुल सही साथियों, ललित ललाम ये मतीराम की पुस्तक है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं साथियों। ये वाली पंक्ति पिछले वीडियो श्रृंखला में भी थी। 2015 दिसंबर में ये प्रश्न आया है। 150 बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल कई जानो है। ये दूसरी पंक्ति जो है ये कल ही पूछी गई थी अंतिम प्रश्न के रूप में। तो साथियों काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? आलम बोधा ठाकुर द्विजदेव। पंक्ति पूर्ण रूप से आज लाया हूँ। 150 बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। बताएं साथियों 49वें का क्या सही उत्तर आएगा? कल ही पूछा था। बिल्कुल सही साथियों, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठाकुर की पंक्ति है। कल हमने सिर्फ इतनी पूछी थी, आज पूरी लेकर आए हैं, याद कर लीजिए। आगे साथियों प्रश्न फिर से कूट वाला आ गया है। एक तरफ रचनाएं, दूसरी तरफ सूची। एक में रचनाकार, दूसरे में रचनाएं हैं। तो साथियों देखिए चिंतामणि, मतीराम, भूषण, रसलीन, ये 4 रचनाकारों की रचनाएं कौन सी हैं? अंगदर्पण, शिवा भावनी, रस रहस्य, रसराज या काव्य प्रकाश। साथियों सुमेलित करिए। ये रहा कूट। नोट नेट दिसंबर 2015 में ये प्रश्न आ चुका है। साथियों सभी को पता है चिंतामणि की पुस्तक काव्य प्रकाश 1 का 5, मतीराम की रसराज, भूषण की शिवा भावनी और रसलीन की अंग दर्पण। तो साथी जो 5 2 1 बता रहे हैं क्रम कूट यही होगा साथियों, 5 4 2 1। ठीक है, 5 4 2 1 यानी डी विकल्प वाले। शाबाश। आगे चलते साथियों। अगला प्रश्न कथन है ये, नेट दिसंबर 2015 में आ चुका है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस इतिहासकार का यह कथन है? 51वां प्रश्न है। और रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या बच्चन सिंह, किसका कथन है यह साथियों बताएं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। कौन चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं बहुत ज़्यादा? बिल्कुल सही साथियों, यह है रामचंद्र शुक्ला आएगा। ये विकल्प वाले बिल्कुल सही हैं। आगे चलते साथियों। हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने रखा है? दिसंबर 2015 में प्रश्न आया है।
हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या राम कुमार वर्मा? बताएं साथियों। बकायदा इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। बिल्कुल सही साथियों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर इन्होंने संगार काल दिया है नाम रीतिकाल को। आगे साथियों, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? भिखारी दास की पुस्तक काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? उन्होंने काव्य निर्णय पुस्तक, अपनी पुस्तक काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन, काव्य वेद। दिसंबर 2015 में यह प्रश्न मैं ला चुका हूँ। क्या होगा साथियों? काव्य निर्णय, इसमें किस तरह का विवेचन मिलता है? सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार और काव्य वेद। क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही साथियों, ए ऑप्शन वाले सर्वांग विवेचन देखने को मिलता है। सर्वांग क्या होता है? सभी अंगों का विवेचन, चाहे वो छंद है, अलंकार है, चाहे काव्य है, मतलब कोई भी अंग काव्य संबंधी। आगे साथियों अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, या फिर डी ऑप्शन, बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र्य बहुत कम है। नेट दिसंबर 2015 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या लगता है साथियों, ABCD में से रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के लिए क्या कहा है? प्रश्न इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं, रीतिकाल से प्रश्न है आज भी। क्या लगता है साथियों? है जी, बिल्कुल सी ऑप्शन आएगा साथियों, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। सी ऑप्शन वाले, वेरी गुड। आगे साथियों जो हमारे पास 55वां प्रश्न है, दिसंबर 2015 में पूछा जा चुका है। जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीत कालीन चित्तवृत्ति का वर्णन किया है? चाचा हित हरिवंश, या माफ करिए, चाचा हित वृंदावन दास, बी भगवान रसिक, सी अलवेली अली, या डी नागरीदास? बताएं। जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलहन सुख को सूल, सभे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। बताएं साथी। ऑप्शन आपके सामने ABCD। किसने ये दोहा लिखा है अतीत कालीन चित्तवृत्ति की विशेषता के रूप में? जी साथियों, डी ऑप्शन आएगा, नागरीदास ने लिखा है ये, ठीक है, नागरीदास ने लिखा है। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। सुमेलित करना है साथियों, जहाँ भी ऊंचा नीचा हो गया, जहाँ PDF, चलो कोई बात नहीं, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। यानी सूची 1 में रचनाएं दी हैं, दूसरी तरफ रचनाकार दी हैं सूची 2 में। तो साथियों अर्थ कथानक, काव्य कल्पद्रुम, अलग शतक, जहाँ पर अलंकार शतक आना है सी में, और डी है 12 मासम। आगे है साथियों रचनाकार है घनानंद, बनारसी दास, सेनापति, मुबारक और सुंदर। इनकी रचनाएं बताइए साथियों। नेट दिसंबर 2015 में यह प्रश्न आ चुका है। हाँ भी ठीक है, सुमेलित करें। जी बिल्कुल साथियों, बताएं क्या होगा सही उत्तर ABCD में से?
अगला प्रश्न भी मिलान से संबंधित है। बताएं साथियों। जी, अर्धकथानक, यह है बनारसी दास की पुस्तक। और काव्य कल्पद्रुम सभी जानते हैं, यह सेनापति की है। अभी कवि कुल कल्पद्रुम नहीं है, ठीक है, कवि कुल कल्पद्रुम नहीं है, काव्य कल्पद्रुम है। जो कवि कुल कल्पद्रुम है जो वो साथी सेना माफ करिए वो चिंतामणि की है। काव्य कल्पद्रुम जे सेनापति की, आपको पता ही है। अलंकार शतक ये मुबारक की है। और 12 भाषा यह सुंदर की है, ठीक है। तो ये क्रम आएगा 2, 3, 4, 5, ठीक है। घरानंद की कोई पुस्तक नहीं यहाँ पर, ठीक है साथियों। ठीक है साथियों, तो हमारा कोड जो है बिल्कुल सही आएगा, C 2, 3, 4, 5। अगला प्रश्न है साथियों, यह देख लीजिए। जी हाँ, कोट है, एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ रचनाकार हैं। हितरंगनी सुदामा चरित्र अभी हाल ही में प्रश्न आया था, उसमें मैंने बताया था किसकी है सुदामा चरित्र, उसकी पंक्तियाँ आई थी। मधुबनल काम कंदला विज्ञान गीता, सामने रचनाकार हैं रहीम, केशवदास, आलम, रोतम दास, कृपाराम। जल्दी से कोड देखिए और उत्तर लगाइए। सही, नेट दिसंबर 2015 में यह प्रश्न आ चुका है। सभी को मालूम है हितरंगनी कृपाराम की है, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास, मधुबनल काम कंदला आलम की विज्ञान गीता केशवदास की। तो जो क्रम बन जाएगा हमारा 5, 4, 3, 2, ठीक है। बी ऑप्शन वाले शाबाश। आगे चलते हैं 58वें प्रश्न पर। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? वेताल, राम सहायदास या पद्माकर भट्ट या सम्मन? प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना किसने की है? बताएं साथियों। ये प्रश्न थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन प्रश्न इम्पोर्टेंट है। प्रबंधात्मक वीर काव्य रीतिकाल में कौन हुआ है ऐसा जिसने ऐसी रचनाएं लिखी हैं? प्रबंधात्मक वीर काव्य, बिल्कुल साथियों सी ऑप्शन पद्माकर भट्ट, ठीक है। पद्माकर की रचनाएं वीर काव्य के अधीन आती हैं, जो प्रबंधात्मक भी हैं। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? रसनिधि, वृंद, भूपति, बेनी प्रवीण। जुलाई 2016 में ये प्रश्न आ चुका है। सतसई पता ही होगा। सतसई साथियों एक प्रकार से 700 दोहों का समाहार होता है, जैसा सतसई एक समास है, ठीक है। और ये द्विगु समास है। सत यानी 7, सई मतलब 100। तो साथियों आपको पता होना चाहिए बहुत सारे रचनाकारों ने सतसई नाम से रचनाएं लिखी हैं। उस रचना में उनके 700 से अधिक दोहे हैं, ठीक है। बहुत सारे रचनाकार हुए, लेकिन इनमें से किस रचनाकार ने ऐसा नहीं किया है, मतलब सतसई नाम की रचना नहीं लिखी है? रसनिधि, ब्रंद या भूपति या फिर बेनी प्रवीण? जी साथियों डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। बेनी प्रवीण ने नहीं की है। रसनिधि के पास भी सतसई नाम से रचनाएं हैं, मतलब उन्होंने भी लिखी हैं, ब्रंद ने भी, भूपति ने भी। आगे चलते हैं साथियों। हमारे पास अंतिम प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? नखशिख शीर्षक से बताइए। कुलपति मिश्र, सूरती मिश्र या बिहारी या फिर पजनेस? नखशिख बताएं साथियों। इस तरह की इस नाम से रचनाएं बहुत सारी लिखी गई हैं अलग अलग रचनाकारों के द्वारा। बताएं साथियों, नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना किसने नहीं की? जी साथियों बिल्कुल सही,
बिहारी की एक ही पुस्तक मिलती है, वो है बिहारी सत सही, तो बिहारी ने नहीं की है। वेरी गुड साथियों। बाकी सभी ने की है। कुलपति मिश्र ने की है, सूरती मिश्र ने की है, पजनेश ने भी की है। ठीक है, नक्षिक से संबंधित, नक्षिक शीर्षक से संबंधित, तो इस नाम से उन्होंने रचनाएं लिखी, लेकिन बिहारी ने नहीं की है। तो इस तरह से हमारे 2700 प्रश्न साथियों आज कंप्लीट हुए। अंक बताइए कितने अंक हुए आज आपके। ठीक, कल बहुत अधिक जिन्होंने क्वेश्चन ठीक करे थे, जिनमें से हम कह सकते हैं कि अधिकांश हमारे साथियों ने 25 और 25 के ऊपर का अंक भी प्राप्त करा, और कुछ हमारे साथियों ने 29 तक का भी स्कोर करा था, जो कि बहुत ही सराहनीय उनकी पढ़ाई है जो चल रही है। हम कह सकते हैं बहुत अच्छी तरह से मन लगाकर वो पढ़ रहे हैं, प्रत्येक रचना के बारे में पढ़ रहे हैं, और ऐसी जानकारियाँ जो कथन आते हैं वो तो याद करने ही हैं, लेकिन कूट वो प्रश्न बहुत आसान होते हैं। ठीक है, और जितना बड़ा क्वेश्चन होगा, जितना बड़ा प्रश्न होगा अंदर से उतना ही आसान होगा। कई बार सोचते हैं कि प्रश्न छोटा हो तो उत्तर विकल्प उसके 4 हों छोटे छोटे करके, और आसानी से हम उसका उत्तर लगा लेंगे, लेकिन साथियों मुझे लगता है जब बड़े प्रश्न आते हैं वो सिर्फ हमें डराने के लिए आते हैं, है ना। पहरे के पहरे दे दिए जाते हैं, फिर विकल्प दे दिए जाते हैं, तो सिर्फ डराने के लिए होते हैं, अंदर उनके कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से पढ़ते जाइए दिन प्रतिदिन। अंक आपके आज भी 25 के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सही। इसी तरह से लगातार मेहनत करते रहें, यूनियन का साथ देते रहें। नेट की परीक्षा भी नज़दीक आ रही है, टारगेट जेआरएफ रखा होगा कईयों ने। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, लाइक ज़रूर करके जाएं साथियों, और ज़रूरतमंद जो हैं हमारे साथी वहाँ तक ज़रूर पहुँचा के जाएं। रीतिकाल से संबंधित ये फिर से वीडियो श्रृंखला हमारी बन रही है। इससे पहले भी हम बहुत सारे वीडियोज़ बना चुके हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल पर भी हम फिर से अभी चला रहे हैं ये वीडियो श्रृंखला साथियों। आगे और भी बहुत सारे प्रश्न आते रहेंगे। तो आज भी अच्छा स्कोर आप लोगों ने किया है, इसी तरह से आगे मेहनत करते रहें, रुकना नहीं है साथियों। जो लोग सोच के बैठे कि हाँ पोस्टें आएंगी तो हम तैयारी शुरू कर देंगे, साथियों कितनी तैयारी हो जाएगी। जीत उसी की होगी जिसने कभी विश्राम नहीं किया है। ठीक है, जिसने विश्राम नहीं किया है, कभी आराम नहीं किया है। ओके, कुछ लोग कहते हैं हाँ पोस्टें, साथियों जितना मर्जी जोर लगा, अगर पोस्टें आई भी तो जितनी ये पोस्टें कह रहे हैं, मैं मन से कहता हूँ इतनी पोस्टें नहीं आएंगी। ठीक है, चलो जितनी भी आएंगी वो स्वीकार्य होंगी सभी को, और मेहनत करते रहिए। इसलिए मैं कहता हूँ मेहनत करते रहिए। अगर कम पोस्टें आई तो कम से कम आप लोग तो लग ही जाएंगे, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है, जो अध्ययन है वो निरंतर चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए विश्राम नहीं करना है, लगातार पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आपके नॉलेज में ही बढ़ोतरी हो रही है इस तरह से। तो मिलते हैं साथियों कल, इसी तरह से मेहनत करते रहें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।